और डॉक्टर रूठ गया तो ऐसा जहर का लगाएगा जो तुम तुरंत भगवान के पास चले जाओगे। तो डॉक्टर रूठ गया, भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर रूठ गया तो भगवान के पास ट्रांसफर कर देगा फौरन। तो इन लोगों से कभी बहस नहीं करना चाहिए जिंदगी में, कभी भी। लोग इनसे ही झगड़ जाते हैं। भैया आज क्या हुआ, 6 महीने उस दुखिया को उस जंगल में हो गए। बोले ऐसे जीने से तो मर जाना ठीक है, और जंगल में अपने प्राण देने के लिए चली है। अरे मोए याद पलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मैं तो जाए रही हूँ। मरने के लिए जा रही हूँ। तब तक इधर से क्या पहुंच देखा, नारद बाबा उधर से सर्राटे में चले आ रहे। नारद बाबा ने जिस समय सुनीति को देखा, कौन हो तुम? मैं, हाँ मैं सुनीति हूँ, राजा उत्तानपाद की पत्नी। कहाँ जा रही हो? महाराज मरने के लिए। मरने के लिए? हाँ। क्यों, क्या बात है, क्यों मरने के लिए जा रही हो? महाराज हमारी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। तुम्हारी कोख से? जी। देखो अतरौली के भैया दिमाग खराब है कि नहीं? इनकी कोख से पुत्र है। इसलिए तुम मरने के लिए जा रही हो? हाँ महाराज। अरे मत घबरा, कि अरे घबराए मत राज दुला। बहुत अच्छे। अरे घबराई मत राज दुलारी, तेरी पुत्र हो या तारी। तेरी गोदी में बेटा आ जाएगा, घर लौट जाइए। गोदी में बेटा आ जाएगा, घर लौट जाइए। लौट जाओ। क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ तुम वापस लौट जाओ घर में। ऐसा बलशाली पैदा होगा, जब तक ये मृत लोक रहेगा तब तक लोग तुम्हारे बेटे का नाम भूल नहीं पाएंगे। क्या सच कह रहे हो? एक बात का जवाब दे दो हमें बेटी। बोलो। कि कै बरसा थोड़ी भई, कै तुम गयो किसानी। और सही खेत
एक बात बताओ बेटी, बोलो महाराज। क्या वर्षा थोड़ी भई कह कहूँ गौ किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। महाराज क्या कह रहे हैं? ना वर्षा कम भई ना कहीं किसान गौ महाराज। हाँ कुछ ऐसी किस्मती है जो संतान का मुख नहीं देख सकी। कोई बात नहीं बेटी, मेरे कहने से वापस लौट जाओ। महाराज हम तो ये समझ रहे थे दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, लेकिन आज जाओ मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की लिखा। जाओ, तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। और नहीं हुआ तो नहीं होगा तो ना कुआ दूर चला जाएगा, फिर आके कर जाना। ठीक है महाराज। और चौमास आएगा तो कुआ और भर जाएगा, तो डूबने में अच्छा लगेगा, मरने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, भी तो सूखा है। मेरे कहने से लौट जाओ वापस। ठीक है महाराज। मेरे भैया रानी वापस लौट गई। इधर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उत्तान पास चले। शिकार खेलते खेलते रात के 12 बज गए, लौट के नहीं आए। तब तक रात के 12 बजे के बाद लौट के आए, तब तक सुरची क्या जगती रही और सो गई। रात में आए, दरवाजा खटखटा, सुरची हेलो, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? तब तक वो सो गई। सोचने लगे ये अच्छा मौका मिला, ये अच्छा मौका मिला अपने घोड़े को वापस कर दिया। और जैसे ही अपने घोड़े को लौटाया, गजब हो गया। और घोड़े को वापस किया, और वापस करने के बाद राजा जंगल के लिए चल पड़े हैं। घोड़े के टापों की आवाज सुनीति के कान में पहुंची। उस झोपड़ी में नींद नहीं आती है, रात रात नींद नहीं आती है। उठ करके खड़ी हो गई, और जैसे ही देखा पतिदेव तुम, हाँ कांटो काटाओ, मैं अंदर आना चाहता हूं। हाथ में तलवार देखी तो कलेजा कांप गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मुझे लगता मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है, मुझे मारने के लिए भेजा है। प्रीतम, वो दिन याद करना जिस दिन भामरे पड़ी थी, पंडित जी के साथ अग्नि के साथ फेरे हुए थे, उनके विचारों के आधार पे हमने वचन लिए, तो उन वचनों को याद रखना। राजा बोले नहीं, मुझे अंदर आने दो। कांटों को हटाया, राजा को जिस समय अंदर किया, अंदर करने के बाद आज रानी महाराज के पैरों तले बैठ गई है। और आज राजा के चेहरे को देखा है, आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रीतम, जब महलों में मैं थी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी शकल कुछ और हिसाब की थी, आज ये क्या हो गया? रानी के आंसू जिस समय महाराज के पैर पे टपक पड़े, आज हृदय में इतना कष्ट है मगर कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। झोपड़ी में सूखी रोटी रखी थी, नमक रख करके लाई। महाराज के मुंह में जैसी सूखी रोटी डाली, आज उस रोटी को जैसी दांतों से काटा, जो रोटी नहीं कटी, आज आंखों से झरना बहने लगा राजा के। सुनीति कहने लगी, महाराज रो रहे हो? हाँ, क्यों? नहीं प्राण प्रिय, मैं बड़ा निर्दयी, मैं बड़ा पाखंडी हूँ। मैं नहीं समझ रहा था कि मेरी रानी मेरे लिए कभी जीवन में इतना कष्ट उठाएगी और इतना दुख भोगेगी, और दुख भोगने के बाद ताजी रोटी खाने वाली तुम ये सूखी रोटी जंगल में खा रही हो। रानी ने अपनी साड़ी से महाराज के आंसू पोंछे। नहीं, रोने के लिए तो भगवान ने मुझे दिया है, मैं स्वयं रो जाऊंगी, मगर तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं रोना है। गड्ढों का खराब पानी रखा था, पीने के लिए लाई, आज इच्छा नहीं हो रही इस पानी पीने के लिए, और वो सुनीति वही पानी को पी रही है, उसी पानी। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया, समय व्यतीत होता चला गया। रात के 4 बजे हैं। रानी बोली, महाराज के मोरेगा और बैरी
और दे दई बागरात आधी पे मुर्गा रात और बड़ी हो जाती। ए घड़ियाले, तूने ये क्या किया? इस घंटा को तूने क्यों बजा दिया? तूने घंटे को क्यों बजा दिया है? भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक एक दिन के अंतराल में दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया।